हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अदर जितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के वो पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं। और ये जो है अदर टाइप के जितने भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं इनको खत्म करने के बाद हमारा वॉइस खत्म होगा, जो कि एसएससी और पीटी मेंस मिला के या अदर जितने भी एग्जाम हैं उनमें से इनसे ज़्यादा और इस सिलेबस से ज़्यादा पूछता कुछ है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, जो कि अभी 3 नियम हमने पढ़ाया और 6-7 नियम है जो कि हम इसके बाद भी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस टाइप, अदर टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला है मॉडल्स। मॉडल पे जितने भी हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो एक्टिव पैसिव ध्यान दीजिए, जैसे कि एक्टिव फॉर्म वर्ब होगा मॉडल प्लस V1। ये ध्यान भी रखिएगा कि जितने मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और पैसिव फॉर्म होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई डॉट डॉट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसे देखिए, एक ध्यान दीजिए कि एक्टिव फॉर्म कैसा होता है। यू मस्ट हेल्प हर, एक्टिव वॉइस हो गया, उस इसी का क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, हर का सी होता है, मस्ट होगा सेम है और बी लग जाएगा और वर्ब 3 हो जाएगा। हेल्प का हेल्प हो जाता है बाई प्लस यू, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस में भी और नॉमिनेटिव केस में भी। ठीक है, और इस तरह दूसरा है राम शुड डू दिस वर्क। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डू के बाद वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस वर्क शुड बी ठीक डॉन, वर्ब 3 का डू डी डॉन और बाय राम। ठीक है, तो ये पैसिव हो गया, पैसिव वॉइस। उसके बाद दूसरा नियम है कि मॉडल प्लस हैव, मॉडल प्लस हैव हो तो उसमें बीन का प्रयोग याद रखिएगा कि अगर मॉडल है हैव है उसके बाद तो एक्स्ट्रा हमको क्या करना है, उसमें हैव बीन का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक्टिव फॉर्म कैसा होगा, मॉडल प्लस है प्लस वर्ब 3 होगा। ठीक है, तो कुछ पैसिव वर्ब फॉर्म कैसा होगा, इसका मॉडल होगा प्लस है होगा प्लस बीन होगा वर्ब 3 होगा प्लस बाय होगा, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे सेम। जैसे ही विल हैव इनवाइटेड मी, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। ही देखिए, ही विल हैव इनवाइटेड मी, एक्टिव वॉइस हो गया, तो इसका क्या, मी का नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, आई शैल हैव, बीन हो जाएगा और वर्ब 3 हो जाएगा, इनवाइटेड बाई, और ही का क्या होता है, हिम होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे नो वन कुड हैव डिफीटेड हिम। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में ही कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद हैव बीन डिफीटेड। ठीक है, नो वन का मैंने बता दिया है कि क्यों उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं कर पाता कि कौन सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी, तो कोई भी में कोई डिसाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, और नट एक चीज इसलिए लगा, नट यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया कि नो वन क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमने वर्ब में पढ़ा दिया है। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जैसे 2 प्लस वर्ब 1 हो, इन्फिनिटिव अगर लग जाए 2 प्लस वर्ब 1 उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, और 2 के बाद जो इन्फिनिटिव होता है हमेशा क्या होता है, वर्ब 1 का ही वहां भी प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक्टिव फॉर्म इसका क्या है, 2 प्लस वर्ब 1, और पैसिव फॉर्म क्या है इसका भी देखिए, डॉट 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 प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे आई एम टू स्टडी, ये टू स्टडी क्या है, 2 हो गया और ये हो गया, तो ये इन्फिनिटिव ठीक है बोलता है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। हम वर्ब में पढ़ा चुके हैं ये। ठीक है, तो ये 2 प्लस वर्ब 1 हो तो दिस रिपोर्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस रिपोर्ट इज टू बी। ठीक है, इज टू बी स्टडीज बाय मी, आई का मी होता है। ठीक है, उसी तरह सी विल हैव टू बारो सम मनी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हैव टू बारो, तो सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ भी 2 प्लस वर्ब 1, बारो क्या है, वर्ब 1 है। इन्फिनिटिव के बाद जो भी वर्ब का प्रयोग होगा क्या होगा, वर्ब 1 ही होगा।
तो सम मनी विल हैव टू बी हो गया, उसके बाद बारोड, ठीक है। अब बाई क्या, बाई हर भी कर सकते हैं, सी का क्या होगा यहाँ, बाई हर कर सकते हैं, बाई हर, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये 3 नियम हुआ और लगभग 6 से 7 नियम होंगे, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा बस वॉइस खत्म होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।